मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हैंसल और ग्रेटल की कहानी पढ़ेंगे, जिसकी एक सौतेली माँ थी। उसने उन बच्चों के साथ क्या किया, यह हम लोग जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब लकड़हारा था। उसके दो बच्चे थे, हैंसल और ग्रेटल। उसकी सौतेली माँ उस लकड़हारे से हर दिन बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए झगड़ा करती थी। एक दिन वह आदमी झगड़े से तंग आकर उन बच्चों को जंगल में छोड़ आया, पर समझदार हैंसल रास्ते पर सफ़ेद पत्थर फेंकते हुए आया था। वह उसी पत्थर के सहारे अपने घर वापस चले गया। दूसरी बार सौतेली माँ ने उन बच्चों को और भी घने जंगल में छोड़ दिया। हैंसल ने रोटी के टुकड़े रास्ते पर डालते हुए आया था, लेकिन सारी पक्षियों ने उस रोटी के टुकड़ों को खा लिया, जिससे दोनों लोग रास्ता भटक गए और दोनों लोग 2 दिन तक जंगल में घूमते रहे। भय, भूख और थकान से दोनों बच्चे बहुत ही परेशान थे। तभी वे बच्चे केक और मिठाई से बने हुए एक घर के पास पहुँचे। बच्चे इतने भूखे थे कि वह केक खाने लगे। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत उनको अंदर ले गई और उनको भोजन और सोने के लिए बिस्तर दी। पर सुबह हुआ तो बच्चों को पता चला कि ये औरत एक गंदी जादूगरनी है और इसने हैंसल को एक कमरे में बंद कर दिया और ग्रेटल से घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन उसने तंदूर को गर्म करने के लिए ग्रेटल को कहा और ग्रेटल को कहा कि उसमें झांक कर देखो कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं। ग्रेटल ने अपनी समझदारी दिखाई और उसने उस जादूगरनी औरत से कहा कि कृपया मुझे बताएं कैसे करना है। जैसे ही वह जादूगरनी औरत तंदूर की तरफ झांक करके उसको बताने लगी कैसे देखना है, तभी ग्रेटल ने उसको अंदर धक्का दे करके तंदूर का दरवाज़ा बंद कर दिया और भागते हुए जा करके अपने भाई को दरवाज़ा खोल करके बाहर निकाला। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और दोनों ने अपना जेब रत्नों से भर लिया। दोनों वहाँ से भाग करके अपने घर की खोज में निकल गए। जाते समय रास्ते में उन्हें एक छोटा सा नदी मिला। नदी कैसे पार करें यह सोच ही रहे थे कि एक सफ़ेद बत्तख ने उन दोनों को अपने पीठ पे बैठा करके नदी को पार करने में मदद की। आखिरकार उन दोनों बच्चों को अपना घर मिल ही गया। वे दोनों दौड़कर अपने पिता से गले लग गए और उनको जो भी रत्न और गहने लाए थे उनको सौंप दिया। पर वहाँ जाकर के उनको पता चलता है कि उनकी सौतेली माँ मर चुकी है। एक दिन जंगल से आते समय उसको जानवरों ने खा लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उसका जो बेल आइकन है उसको हिट करें, ताकि आप फर्दर नोटिफिकेशन पाएँ।